अब हम जो है चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि एक हाउस लोन यानी हाउस लोन लेते समय जो है किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस चैप्टर में बताया कि मेघा ने जो है 5 लाख का लोन जो है बैंक से लिया एक हाउस को परचेज़ करने के लिए, अपने हाउस को परचेज़ करने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है उसका लोन का जो 12% है एंड लोन इज़ टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसे 12% के अकॉर्डिंग जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है उस पर लगाया गया है 5 लाख पे, और उसे 10 सालों के अंदर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी हर मंथ जो है उसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 10 सालों तक उस जो है लोन को चुकाने के लिए। अब जो है मेघा को जो है बैंक में क्या सबमिट करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसको जो है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स जहाँ पर वो नौकरी कर रही है उसकी रिकॉर्ड्स कुछ, और सैलरी वगैरह के कागजात, ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक को दिखानी पड़ती हैं उसको लोन लेने के लिए। उसके बाद जो है बैंक क्या करता है, उसके जो पेपर्स हैं न्यू हाउस के, उसके जो है न्यू हाउस के जो कुछ पेपर्स वो अपने पास रख लेता है, और जो है एज क्वालिटी द पेपर ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी जो है रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन द रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, यानी उन कागजातों को जो न्यू हाउस के कागज़ वगैरह पेपर वगैरह उनको तब वो लौटाएगा बैंक जब वो जो है इंटरेस्ट के साथ विद इंटरेस्ट जो है वो लोन बैंक को जो है चुका देगी। ठीक है, तो ये एक होम लोन लेने के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो है लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे ही जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया जाता है। जैसे कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इंडस्ट्री वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट्सेट्रा। तो ऐसे ही जो है ये एक है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस, एक गांव में है ये, और ये सोनपुर के अंदर। तो ये एक सोसाइटी है, इसमें क्या है 2300 जो फार्मर्स जो है मेंबर हैं इस सोसाइटी के, और वो जो है फार्मर्स जो है जो मेंबर्स हैं इसके, वो क्या है अपना कुछ पैसा जमा करवा देते हैं अपनी बचत करके इसके अंदर, और फिर जो है with this deposit as a collateral the cooperative has obtained a large loan from the bank। और फिर ये क्या करते हैं ये सोसाइटी कि जो है जो फार्मर्स ने या इसके मेंबर्स ने जो भी पैसा इसके अंदर जमा करवाया, तो उसे क्या करते हैं वो उन बैंक से फिर क्या करते हैं लोन ले लेते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, और लार्ज लोन ले लेते हैं, और फिर जो है अपने जो मेंबर्स को जो है ये लोन उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड करते हैं। और जिस तरह एक बार लोन लिया तो उसके बाद जब उसको चुका दिया तो फिर वो दूसरा जो है दूसरा लोन ले लेते हैं बैंक से। तो इसी तरह से जो है चीपेस्ट रेट में यानी सस्ते जो है सस्ते उसमें रेट में जो है इनको ये लोन प्रोवाइड अपने मेंबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है प्रोवाइड करवाती है। तो इसके बाद हमारे इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के सेक्टर्स है, एक तो फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स लोन में क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि फॉर्मल जो है लोन्स कौन से हैं, जैसे बैंक्स है, कोऑपरेटिव्स हैं। इसके बाद जो इनफॉर्मल जो होते हैं सेक्टर्स, उसमें क्या इंक्लूड होता है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स एट्सेट्रा। तो जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI वो क्या करता है, सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मल रिसोर्स जो है सोर्सेज ऑफ लोन्स, यानी कि सुपरवाइज करता है, उसकी देखभाल करता है कि क्या जो है लोन जो है ये उसे जो बैंक है क्या ये उसकी जो है कार्यप्रणाली मतलब उस पर नज़र रखता है बैंकों पर, क्या ये ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बैंक जो है क्या होता है कि अपनी बैंक द मेंटेन ए में जो मिनिमम कैश बैलेंस, आपको पता है कि 15% जो है बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस अपने पास रखता है, ताकि कई बार
एक साथ अगर कोई बैंक से विड्रॉ करवाने आ जाते हैं, जमा करवाने तो नहीं, निकलवाने आ जाते हैं, तो फिर उससे जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके बाद जो क्या, बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस जो है आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, यानी कि मिनिमम कैश बैलेंस रखते हैं अपने पास। तो आरबीआई जो है क्या मॉनिटर्स करता है बैंक पे, उसकी एक्टिविटीज़ को देखता है कि उनके पास जो है कैश बैलेंस प्रॉपर है या भी नहीं। और फिर आरबीआई क्या सीज करता है, ये देखता है कि बैंक जो है लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर सिर्फ वो उन्हीं को लोन दे रहे हैं जिसको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स को तो कहीं वो लोन नहीं दे रहे हैं, या फिर वो स्मॉल कल्टीवेटर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल जो बोरोर्स हैं, यानी छोटे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या उनको भी ये लोन दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है टाइम पे जो है आरबीआई जो है ये सबमिट इन्फॉर्मेशन, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है उनसे बैंक से लेता रहता है। और आरबीआई ये भी देखता है कि जो उन्होंने कितना जो है लोगों को पैसा दिया है और उस पर उन्होंने कितना इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। लेकिन इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो इन चीज़ों को नहीं देख पाता। क्यों? वो क्या नाम, हम इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे मनी लैंडर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है और वो जो है इस तरह की क्या नाम है, इन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर सुपरवाइज करने वाला कोई होता नहीं है कि वो कितना भी अपने हिसाब के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट जो है लोगों पर लगा सकते हैं। तो उनके हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं लोन पर। और जो है फॉर्मल लीडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज ए मच हायर जो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर्स, कई बार तो जो उधार लेने वाले होते हैं उनसे ज़्यादा जो है लोन की जो है इज़ मच हायर, यानी कि उसे जो पैसा उसने लिया उससे ज़्यादा तो उनका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये लोगों को करता है। तो बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या है, नीड टू लैंड मोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक और क्या में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हाई इंटरेस्ट रेट जो है लोगों को ना देना पड़े और मनी लैंडर जो अपनी मनमानी न कर सके। इसके बाद ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिए होनी चाहिए ताकि चीप एंड अफोर्डेबल जो क्रेडिट इन द क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, और ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, कि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीपेस्ट और अफोर्डेबल का मतलब जो उसकी पहुंच में आ जाए, हर लोगों की पहुंच में इंटरेस्ट है तो ये उनको मिल जाए। अब जो है इसके बाद thus it is necessary the bank and cooperative increase their lending the particularly in the rural area। और जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसलिए उनको क्या करना चाहिए, रूरल एरिया के अंदर जो है अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, और ताकि जो कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोत से उसकी निर्भरता जो है वो घट जाए। और सेकेंडली वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, क्या यानी कि सेकेंड जब फॉर्मल सेक्टर जो है लोन ज़्यादा अपना बढ़ाएगा तो इट इज़ सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव देयर लोन्स, और हर एक के पास जो है लोन उसको मिल जाएगा, तो वो मनी लैंडर के पास क्यों जाएंगे, उनको गरीब परिवारों को जो है इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा। जब उनके पास होंगे ही नहीं, अगर फॉर्मल सेक्टर उनको मतलब बैंक और उनसे लोन नहीं मिलेगा तभी वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है और लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व लोगों का मनी लैंडर्स फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है।